Good morning, students. Hope you all are good. So today we are here to learn about our chapter number 2 of civics, which is prejudice, discrimination and inequality. In this chapter we will learn about all these terms: prejudicement, discrimination and inequality. So let's start with the prejudice term. What is prejudice? Prejudice is defined as a negative prejudgment or assumption made about someone before or without having a adequate knowledge to do so with a guaranteed accuracy. प्रीजुडाइज क्या है? प्रीजुडाइज को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ नेगेटिव प्रीजजमेंट. क्या है प्रीजुडाइजमेंट? नेगेटिव प्रीजजमेंट है या अजम्पशन है. नेगेटिव प्रीजजमेंट का मतलब क्या है? आपने पहले से किसी के बारे में कुछ गलत थॉट अपने माइंड में बिठा लिया. ठीक है. बिफोर और विदाउट हैविंग एडिक्वेट नॉलेज टू डू सो विद गारंटीड एक्यूरेसी. जबकि आपको वो चीज़ें करने की वो चीज़ों की एक्यूरेट नॉलेज भी नहीं है. ठीक है. तो प्रीजुडाइज क्या है? जब आप किसी के बारे में नेगेटिव प्रीजजमेंट बना लेते हो बिना सच्चाई या बिना ट्रूथ को जाने हुए. अ नेगेटिव प्रीजजमेंट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस. प्रीजुडाइज को आप अदर वे में कैसे डिफाइन कर सकते हो? इट इज अ नेगेटिव प्रीजजमेंट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस. प्रीजुडाइज एक नेगेटिव प्रीजजमेंट है जो कि रीजन पे और एक्चुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होता है. Here are some example of prejudice. First one is a person thinks less of someone because they look poor. अगर आपने किसी पर्सन को देखा और वो उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, और तो आप उसको क्या समझ लेते हो? उसको लेस समझ लेते हो. आप कैसे समझ लेते हो कि वो गरीब सा है, ठीक है, या फिर वो कम है. तो ये क्या है? ये प्रीजुडाइजमेंट है. अब ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, वो बहुत गरीब ही होगा या बहुत कम ही होगा. मे बी वो रिच भी हो सकता है, उसका शौक हो, क्या पता कि इस तरह ज़्यादा ड्रेसअप ना रहना. तो ये क्या है? प्रीजुडाइजमेंट है. सेकेंड एग्जाम्पल इज अ पर्सन बिलीव्स ऑल हिस्पैनिक एज लेजी विदाउट नोइंग द रियलिटी. हिस्पैनिक लोग कौन है? एक कम्युनिटी है यूएसए यानी अमेरिका में. अगर आप ये सोचते हो कि हिस्पैनिक लोग जो होते हैं वो लेजी यानी कामचोर टाइप के होते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? और आपको उनकी रियलिटी नहीं पता कि हिस्पैनिक लोग रियल में कैसे होते हैं, बट आपने सुनी सुनाई बात पे बिलीव कर लिया कि जो हिस्पैनिक लोग होते हैं वो लेजी होते हैं. तो आप क्या कर रहे हो? प्रीजुडाइजमेंट कर रहे हो. इफेक्ट ऑफ प्रीजुडाइज. इफेक्ट क्या होता है प्रीजुडाइज करने का? इट कैन लीड टू फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज विच कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल इलनेस. अगर आप किसी के बारे में प्रीजुडाइज कर रहे हो यानी नेगेटिव प्रीजजमेंट बना ले रहे हो, ठीक है, और उसी के बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? फिजिकल और मेंटल इलनेस दे सकता है उसको, यानी कि वो उसको फिजिकल तरीके से और मेंटली उसको बीमार कर सकता है. सो अगर आप फिजिकल बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, इमोशनल और मेंटल बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी अब्यूजिंग करते हो, तो आप क्या कर सकते हो? उसको फिजिकली या मेंटल इल कर सकते हो, बीमार कर सकते हो. मेंटल इलनेस में आपने डिप्रेशन के बारे में सुना होगा. अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत जजमेंट रख लेते हो और बार बार उसको उस चीज़ से टीज करते हो, तो सामने वाला बंदा भी, और जो सामने वाला पर्सन है वो भी ऑफेंड हो जाता है. ठीक है, वो अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें बिठा लेता है और फिर उससे उसकी डेली लाइफ जो है वो इफेक्ट होती है. Our next term is discrimination. What is discrimination? Discrimination is a sociological term referring to unfair treatment taken towards or against an individual or of a certain group on the basis of race, sex, religion and region etc. डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक सोशियोलॉजिकल टर्म है. सोशियोलॉजिकल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड एक टर्म है, जिसका मतलब होता है, रेफरिंग मीन्स जिसका मतलब होता है अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी आप किसी के साथ जब गलत तरीके से व्यवहार करते हो, गलत तरीके से उसको ट्रीट करते हो, किसको? किसी भी एक इंडिविजुअल को, किसी सर्टेन ग्रुप से. ठीक है. किस बेसिस पर करते हो आप ये? उसके रेस यानी उसकी जो कास्ट वगैरह है उसके बेसिस पर, उसके जो जेंडर है, वुमेन है या मेन है, उसके बेसिस पर. अगर वो डिफरेंट रिलीजन का है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उसके रिलीजन के बेसिस पर या उसके रीजन के बेसिस पर, या क्या मतलब जैसे वो किसी भी स्टेट से आता है, लाइक बिहार से आता है या यूपी से आता है, ठीक है, तो उसके रीजन के बेसिस पर, इन सारे बेसिस पर जब आप किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो इसको आप डिस्क्रिमिनेशन बोलते हो. हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. A woman who is paid less than a man on the basis of her gender alone, even though she does the same job. एक women है जिसको कम पैसे दिए जा रहे हैं एक man के मुकाबले. क्यों दिए जा रहे हैं? सिर्फ उसके जेंडर के बेसिस पर. जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन, इसीलिए शी इज पेड लेस. ठीक है. इवन दो शी डज द सेम जॉब, हालांकि वो जो काम कर रही है वो उतना ही काम कर रही है जितना कि वो मैन कर रहा है, फिर भी उसको कम पैसे दिए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज शी इज अ
women। तो ये क्या है, एक तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के बेसिस पर, सेक्स यानी जेंडर के बेसिस पर किया जाने वाला डिस्क्रिमिनेशन है। शी मे बी बीइंग इलीगली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय हर एम्प्लॉयर, और उसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, जिसने उसको जॉब दी है, ठीक है, जिसके पास वो काम कर रही है। तो ये क्या है, ये इलीगल है। इलीगल मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग लीगल नहीं है, मतलब उसका जो एम्प्लॉयर है उसको ये चीज़ करने के लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है, अगर वो वुमेन कंप्लेन करे तो। वी शुड ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी ऑफेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, सबके साथ रिस्पेक्टली बिहेव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबके साथ रिस्पेक्टली बिहेव करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसेंगे, ऑफेंड नहीं कर पाएंगे किसी को, मतलब किसी को कम नहीं फील कराएंगे, लो नहीं फील कराएंगे, ठीक है, और इंटीग्रेशन के साथ अपनी कंट्री में रह सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज स्टीरियोटाइप। व्हाट इज अ स्टीरियोटाइप? Stereotype is any commonly known public belief about a certain social group or an individual. Stereotype कोई भी पब्लिक कॉमनली नोन पब्लिक बिलीफ है किसी भी सोशल ग्रुप या इंडिविजुअल के बारे में। कॉमनली नोन पब्लिक बिलीफ क्या है, जो ट्रेडिशनल पुराने टाइम से कोई थॉट या कोई आइडिया चलते हुए आ रहा है और आप भी उसको मानते हुए जा रहे हो विदाउट नोइंग द ट्रुथ। ट्रेडिशनल आइडियाज को फॉलो करना क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे स्टीरियोटाइपिंग का एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने बोला कि हाउसवाइफ जो हैं वो सिर्फ जो विमेन है वो सिर्फ हाउसवाइफ होती है, मतलब सिर्फ घर के कामकाज कर सकती है, बाहर का कामकाज नहीं कर सकती। तो आप क्या कहलाओगे, आप स्टीरियोटाइप कहलाओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराना थॉट है, ये पहले हुआ करता था, अब नहीं हुआ होता, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ये कॉमनली नॉन पब्लिक बिलीफ को आप मानते हुए आ रहे हो, मान रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप आइडियाज आर ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। स्टीरियोटाइप आइडियाज जो होते हैं वो रियलिटी में सच नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको विमेन का एग्जांपल दिया कि सारी विमेन हाउसवाइफ नहीं होती, बहुत सारी ऐसी विमेन होती हैं जो आपके स्पोर्ट्स में भी हैं, एकेडमिक्स में टॉपर्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी को लीड भी कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी विमेन भी हैं। तो रियलिटी में ये सारी चीज़ें ट्रू नहीं होती, स्टीरियोटाइप आइडियाज। इट इज़ ऑफन क्रिएटेड अबाउट पीपल ऑफ स्पेसिफिक कल्चर्स, रेस एंड जेंडर। जो स्टीरियोटाइपिंग है ये आइडियाज किसी भी स्पेसिफिक कल्चर के लिए कल्चर के बारे में बनाया जा सकता है, रेसेस यानी कास्ट वगैरह जो है उनकी, उसके बारे में, या जेंडर के बेसिस पर, ठीक है। यानी कि ये पर्टिकुलर कल्चर जो है ये तो इतना बेकार है, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें सोचना क्या कहलाएगा, स्टीरियोटाइपिंग कहलाएगा। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में, ठीक है, सपोज कोई भी कास्ट है उसको आप ये सोचो कि ये कास्ट जो है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जो रेस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, लेजी होते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था पहले। तो आप क्या कर रहे हो, स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो विदाउट नोइंग द ट्रुथ। जेंडर के बेसिस पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना, विमेन जो है, विमेन सिर्फ हाउसवाइफ्स हो सकती हैं, सिर्फ कुकिंग कर सकती हैं, ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। here is example of stereotype. Women are often stereotyped as housewives, cook, फिजिकल एंड मेंटली वीक पर्सन। जो विमेन हैं उनको अक्सर क्या किया जाता है, स्टीरियोटाइप किया जाता है ऑन द बेसिस एज हाउसवाइफ। उनको क्या बोला जाता है कि आप तो सिर्फ हाउसवाइफ हो, आप एक अच्छे कुक हो सकते हो और आप फिजिकली और मेंटली वीक पर्सन हो, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये स्टीरियोटाइपिंग है। क्यों? क्योंकि आपने कोई पहले से चला हुआ पब्लिक बिलीफ जो है, ट्रेडिशनल आइडिया जो है, उसको मान लिया विदाउट नोइंग द ट्रुथ, देन यू विल बी कॉल्ड स्टीरियोटाइप। बट इन रियलिटी दे ऑल्सो डू जॉब अदर देन बींग हाउस वाइफ। बट अगर आप रियलिटी देखो तो जो विमेन है वो हाउस वाइफ होने के अलावा वो जॉब्स भी करते हैं साथ में, ठीक है, और कुकिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स टू शो देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। और वो लोग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो फिजिकली स्ट्रेंथ है, वीक नहीं है। अब जो इतनी सारी इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है, उससे हम एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम से कैसे लड़ते आ रहे हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में इनइक्वालिटी से फाइट करने की क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे इंडिया में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो फाइटिंग इनइक्वालिटी, द रीज़न ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ कास्ट सिस्टम। जो हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी है, असमानता है, और डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कास्ट सिस्टम। अब ये कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम में लोगों को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क्स। वो लोग जो काम करते हैं, जो उनका प्रोफेशन होता है, उसके बेसिस पर लोगों को डिवाइड किया जाता है। दो कास्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर कास्ट एंड द सेकेंड वन इज लोअर कास्ट। अपर कास्ट में ऐसे लोग आते हैं जिनके काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ये लोग क्या करते हैं, मोर वैल्यूएबल वर्क करते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है।
मोर वैल्यूएबल वर्क। तो ये लोग क्या करते हैं, इनमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज एंड वैश्यास आते हैं। ब्राह्मण्स में कौन कौन आते हैं, आपके प्रीस्ट और आपके टीचर्स, जो आपके टीचर्स आते हैं जो कि एकेडमिक्स का काम देखते हैं, ये लोग ब्राह्मण्स में आते हैं। क्षत्रियास कौन होते हैं, वॉरियर्स या फिर किंग्स, योद्धा या फिर राजा लोग जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, तो इनके काम को भी मोर वैल्यूएबल माना गया और इनको अपर कास्ट में रखा गया। वैश्यास ये मर्चेंट्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, चीज़ों गुड्स का जो है एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इनको भी इसीलिए क्या करा गया, इनको भी अपर कास्ट में रखा गया। अब लोअर कास्ट में कौन आते हैं, सबसे पहले जो लोअर कास्ट है उनको दलित्स या अनटचेबल्स बोला जाता है। दलित मतलब जो कि लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको दलित्स भी बोला जाता है और अनटचेबल। ऐसा माना जाता था एंशिएंट टाइम में कि जो ये दलित्स हैं या जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अनटचेबल है, मतलब आप उनको टच भी नहीं कर सकते हो, ऐसा माना जाता था पहले, ठीक है, जो कि गलत चीज़ है। अब लोअर कास्ट में कौन आते हैं, शूद्रास आते हैं, ठीक है। शूद्रास भी एक क्या है, एक कास्ट है एक तरह से, जैसे ये तीनों हैं वैसे ही शूद्रास है। शूद्रास में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन से जॉब करने वाले, वर्क करने वाले लोग आते हैं, कॉमनर्स, आम लोग जो हैं, ठीक है। पीजेंट्स क्या होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, किसान। सर्वेंट जो कि नौकर हैं। पॉटर जो मटका बनाते हैं। वीवर्स, कारपेंटर्स एंड ब्लैकस्मिथ्स। कारपेंटर्स जो आपका लकड़ी का फर्नीचर वगैरह का काम करते हैं, वीवर्स कपड़े बुनने वाले, पॉटर्स मटके वगैरह बनाने वाले, ब्लैकस्मिथ जो कि आपका लोहे से रिलेटेड काम करते हैं। सो इन सारे वर्क्स को बहुत छोटा समझा गया, ठीक है, और इनको कौन सी कास्ट में रखा गया, लोअर कास्ट में रखा गया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे जो वर्क्स हैं, सारे जो जॉब प्रोफेशन है, सभी इक्वल होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर कौन है, इनका पूरा नाम है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ही वॉज अ लीडर हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स एंड अनटचेबल। ये एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इन दलित्स और अनटचेबल्स के राइट्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ी बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह, बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए। क्यों चलाए, क्योंकि उस टाइम पर, एंशिएंट टाइम पर, जब हम इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनटचेबल माना जाता था, इनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। इवन इनको मंदिर में भी कदम नहीं रखने दिया जाता था, मंदिर में पूजा करना भी अलाउड नहीं होता था। सो B.R. अम्बेडकर बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने इन दलित्स और अनटचेबल्स के राइट के लिए बात करी और लड़ाइयाँ लड़ी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले किया। उसमें जो भी रूल्स बनाने थे उनको बनाने में इन्होंने बहुत हेल्प करी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन और समानता। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। वी हैव गिवन राइट टू इक्वालिटी इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हिंदी में आप संविधान बोलते हो, हमारे भारत के संविधान में या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक राइट, एक अधिकार दिया गया है, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। सबको इक्वल समझा जाएगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पर, चाहे तो लैंग्वेज के बेसिस पर, चाहे रेस, चाहे कल्चर, चाहे जेंडर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेसिस पर किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको ही इक्वल माना जाएगा। ये हमारे भारत का संविधान हमें अधिकार देता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक रिलेटेड टू बेसिक लॉज एंड रूल्स ऑफ अ कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बुक है जिसमें बहुत सारे बेसिक लॉज और रूल्स लिखे गए हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो हमारी कंट्री में जो भी लॉज और रूल्स फॉलो होते हैं वो कहाँ से कहाँ लिखे गए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। सो इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक राइट दिया हुआ है विच इज़ राइट टू इक्वालिटी। ऐसे तो बहुत सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल सिक्स फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन भी आया था कि कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है, सो वी हैव टिक द आंसर एज राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट एन फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी इन 6 फंडामेंटल राइट में से एक राइट है राइट टू इक्वालिटी। दिस राइट इंक्लूड्स 5 प्रोविजंस, आर्टिकल 14 to 18। ये राइट जो है इसमें 5 स्पेशल प्रोविजंस है, 5 स्पेशल बातें हैं, ठीक है। और इसके जो आर्टिकल्स हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है।
एट प्रेजेंट टाइम देर आर 470 आर्टिकल्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 470 आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है ये राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, मतलब इसमें जो भी रूल्स लिखे गए हैं वो राइट टू इक्वालिटी यानी सबको समानता देने से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बेसिकली 5 प्रोविजंस, 5 स्पेशल बातें कही गई हैं जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे अब। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? एवरी सिटीजन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी सिटीजन को जो लॉ है, कानून है, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन क्राइम करता है और दूसरा पर्सन भी वही सेम क्राइम करता है तो दोनों को इक्वल तरीके की ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सेकेंड प्रोविजन कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इंडिया में इंडिया के सिटीजन्स के साथ किसी भी तरह का कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर। यानी अगर आप ये कहो कि ये तो हिंदू है, ठीक है, और ये तो क्रिश्चियन है या ये तो मुस्लिम है, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबको राइट है इक्वालिटी का, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। रिलीजन के बेसिस पर, रेस, जो उसका कास्ट वगैरह है, रेस वगैरह है, ठीक है, उसका जो जेंडर है, अगर विमेन और मेन के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि ये तो विमेन है, ठीक है, इसके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आप पैदा हुए हो उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करने की इजाज़त देता है। थर्ड प्रोविजन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और जॉब। थर्ड प्रोविजन जो है वो ये कहता है कि सारे सिटीजन्स को इक्वल मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका दिया जाएगा, किस चीज़ का? एम्प्लॉयमेंट का या जॉब करने का। सबको अपना इकोनॉमिक मतलब सबको पैसे कमाने का और कोई भी जॉब करने का, कोई भी जॉब प्रोफाइल चुनने का, कोई पैसे कमाने का, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल मौका मिलेगा। फोर्थ इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको पता है लोअर कास्ट को अनटचेबल्स बोला जाता था, उनके साथ अनटचेबल्स जैसा व्यवहार किया जाता था, उनको मंदिर में एंटर तक नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके जो कुएं होते थे, वेल्स होते थे, उनसे पानी तक भी नहीं पीने देते थे। अगर कोई लोअर कास्ट का पर्सन प्यासा मर भी जाए तो भी इनको अपने वेल से पानी नहीं पीने देते थे। बट अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया है। प्रैक्टिसिंग ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ इलीगल एंड पनिशेबल। अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर करते हो तो ये इलीगल है और इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। लास्ट पॉइंट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स मतलब किसी को स्पेशल नाम दे देना, तो किसी भी तरह का स्पेशल टाइटल जो कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, ख़त्म कर दिया गया है। किसी को भी कोई टाइटल या कोई स्पेशल नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे इंडिपेंडेंस से पहले जो गवर्नर यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते थे उनको सर का टाइटल दिया जाता था, ठीक है। लॉर्ड का मतलब था भगवान, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन बोला जाता था। जैसे एक आपके गवर्नर थे जिसका नाम था माउंटबेटन, उनको लॉर्ड बोला जाता था, तो लॉर्ड का मतलब भगवान। तो अगर आप किसी को स्पेशल टाइटल दे रहे हो तो आप डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हो, इसीलिए इस तरह के सारे टाइटल्स का अबॉलिशन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सो दिस वॉज आवर चैप्टर। आई होप you understood it. Have a nice day.